तो आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज वैसे है 1 अक्टूबर 2023, लेकिन ये वीडियो कल अपलोड होगा। कल 2 अक्टूबर रहेगी। तो आज एक्चुअली अपडेट ये करना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो लोग ऑफिस पे आना चाहते हैं, सिक्के सेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो बिना अपॉइंटमेंट के नहीं आना है, चाहे आप पहले आके जा चुके हैं। ठीक है, आप ये ना सोचिए कि एक बार आके गए हैं तो 2 बार आके गए हैं तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हर देखिए काम का भी, मेरा जो काम है कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हैं, ज़्यादा मेंबर्स हो गए हैं, सबका काम करना होता है, मतलब सबके कॉइन्स देना, पैकिंग करना। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटी रहती है। पोर्टफोलियो बनाना है, फिर या सेट्स बनाने हैं, है ना, या कॉइन्स को सब अलग अलग करके रखना है, चेक करना है, उसमें बहुत सारे काम ऐसे अलग अलग होते हैं। तो जो मैं अगर ऑफिस पे दिन में अगर 5-6 घंटा दे रहा हूँ न्यूमिस्मेटिक के लिए, तो उसमें अगर कोई एक बंदा आके बैठ जाए 2-3 घंटा वो ले ले, तो मेरे काम पेंडिंग हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए अपॉइंटमेंट के बिना नहीं आना, और आना भी है तो सिर्फ काम से काम की ज़्यादातर कोशिश कीजिए। जो भी आपने मतलब अपॉइंटमेंट लिया है कॉइन्स के लिए, तो उतने ही कॉइन्स लाइए जितनी बात हुई है। ठीक है, भर के अगर लाएंगे कोई उसमें फिर मतलब नहीं आता है। आप लोगों को उम्मीद रहती है कि सारे कॉइन मैं चेक कर लूँ, बहुत दूर दूर से आप लोग आ जाते हो, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब से मेरा एक रूल रहेगा कि भाई मैक्सिमम मैं एक बार अगर आप विज़िट करोगे ना, 300 से ज़्यादा कॉइन चेक नहीं करूँगा एक बार में। अगर आप 900 सिक्के लाए हैं तो 3 बार आपको यहाँ पे सिक्के चेक करवाने के लिए आना पड़ेगा। ठीक है, अब वो ज़रूरी नहीं है कि 3 दिन मैं कंटिन्यू आपको टाइम दूँ। एक बार में आपके मैक्सिमम 300 कॉइन मैं चेक कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, या बहुत हो गया तो 500 कॉइन। ठीक है, वो भी डिपेंड करेगा अगर आपने सही से छाट के लाया हुआ है, सही से आपने उसको अलग अलग किया हुआ है। मिक्स अगर लाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। आपको 1 रुपये का नेशनल 2 रुपये का अगर नेशनल इंटीग्रेशन के सिक्के हैं तो उसको पहले अलग कर लो। 1 रुपये वाले कोई डेफिनेटिव सीरीज़ के हैं तो उसको अलग कर लो। कॉपर निकल में या एफएसएस में हो कॉइन्स आप चेक करवाना चाहते हैं, 5 रुपये के अलग करो, 2 रुपये के अलग करो, 1 रुपये के लोग। अभी जैसे एग्जीबिशन लगने वाला है मुंबई में, उसका भी अपडेट दे देता हूँ। उसका भी एड्रेस वगैरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये हर साल होता है, सबसे बड़ा एग्जीबिशन है पूरे महाराष्ट्र का, जो यहाँ पे लोग आते हैं बाइंग सेलिंग के लिए। 6, 7 और 8 तारीख को ये लगने वाला है। तो एग्जीबिशन में जाने से पहले क्या क्या करना है, जो लोग फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन जा रहे हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो काफ़ी टाइम पहले बनाई हुई है, तो हो सके तो वो वीडियो देख लो। लेकिन इन शॉर्ट यही कहूँगा कि अगर आप बहुत सारे सिक्के एग्जीबिशन में चिल्लर लेके पहुँच जाते हैं, ये उम्मीद पे कि आपके चिल्लर कोई भी ख़रीद लेगा, तो वैसा कोई नहीं कर पाएगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर कोई आपके सिक्के चेक भी कर लेगा तो ज़रूरी थोड़ी आप वो सिक्के उनको सेल ही करोगे। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर बात होती है लेन देन की, उसमें पता चलता है कि आपको प्राइस शायद नहीं जम रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और सामने वाला प्राइस कम कोट कर रहा है। भाई उसकी मर्ज़ी है, वो कितना भी कोट करेगा, वो 10,000 की चीज़ को आपको 2,000 बोलेगा। ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप मजबूरी में बेच रहे हैं तो गलत है, लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो ये आपकी कमी है, आपको ये कमी दूर करनी है। ठीक है, तो पहले मैं सोचता था कि लोगों के साथ गलत हो रहा है, ठीक है, कुछ हद तक गलत भी है कि लोग जो है ना महंगे सिक्के जाके सस्ते में बेच देते हैं नहीं नॉलेज होने के कारण। लेकिन आज भी इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी लोग मेरे मेंबर बन चुके हैं, जिसमें मैंने उनको मेरी बुक के अलावा रेडप्पा जी की बुक दे चुका हूँ। उसके बाद भी मैं देखता हूँ कि लोग जो है ना सीखना, मतलब वो बुक शायद खोलते नहीं है, बुक के अंदर क्या दिया है, कौन से सिक्के की क्या कीमत है, कौन से मिंट से कौन सा सिक्का बना है। ठीक है, सारी जानकारी आपको इस बुक में मिल जाती है, 1835 से लेके 2023 तक के सारे सिक्के। अब इतने सारे सिक्कों की जानकारी इस बुक में है, तो खाली आपको करना ये, आपका सिक्का खोल के मैच करना है कौन से ईयर का कौन सा सिक्का है। 1 रुपये वाला सिक्का है तो 1 रुपये वाला सिक्का देखो, 5 वाला है तो 5 वाला देखो, 10 वाला है 10 वाला देखो, 1 पैसा 2 पैसा जो भी है, ईयर के साथ मिंट मार्क देखो कौन से ईयर का। अभी ये रेन ड्रॉप वाला सिक्का 2019 का, बहुत सारे लोग नोएडा मिंट का मुझसे बोलते हैं कि सर मुझे चाहिए। ठीक है, या आप खरीदेंगे क्या? भाई ये नहीं खरीदता हूँ मैं, इसकी प्राइस देखो यूएनसी में 10 रुपया है,
तो आप ये मत सोचना कि ये 5-5 के चिल्लर में एग्जीबिशन में लेके जाऊंगा तो 5 का 10 मिलेगा। यूएनसी पहले देखिए, यानी कि अनसर्कुलेटेड कॉइन होना चाहिए, एकदम ब्रांड न्यू कॉइन होना चाहिए, तो शायद आपको 5 का 10 रुपया कोई दे देगा। ये डिमांडिंग कॉइन नहीं है, ठीक है, कॉमन ही कॉइन है। इसकी रेयरिटी को अगर आप देखोगे तो ये कॉमन कॉइन है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कौन से श्रेणी का कॉइन आप लेके जा रहे हो। स्कार श्रेणी का भी है तो हर कोई स्कार नहीं खरीदता है, हमारे पास तो बिक जाएंगे। अभी जैसे नेशनल इंटीग्रेशन का 2 रुपया है, 1992 का, नोएडा मिंट का अगर कंफर्म है तो आप लेके जाइए, मैक्सिमम चांस है कि ये सेल हो जाएगा। अब यूएनसी कंडीशन में भले ये 2,500-3 हज़ार में मार्केट में बिकता है, लेकिन अगर बुक के हिसाब से भी आपको वहाँ 2,000 कोई दे दे यूएनसी में, यानी कि एकदम न्यू ब्रांड कंडीशन में, तो गलत नहीं, आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा फाइन या वेरी फाइन कंडीशन का और आप एक्सपेक्ट करो 2,000-2,500, तो नहीं मिलने वाला है, मेरे पास भी नहीं मिलेगा। तो सीखना पड़ेगा आपको। बुक जो आपको मिलती है, बुक मिलने के बावजूद अगर आप नहीं सीखते हो और ये सोचते हो कि हमारे पास जो पुराने चिल्लर है ये मतलब मैं ख़रीद लूँ या एग्जीबिशन में आप चले जाओ तो कोई ख़रीद ले, तो ये ऐसा काम नहीं है। यहाँ पे कोई भी पुराना सिक्का या पुरानी नोट बेचने वाला बिजनेस नहीं, ये एक हॉबी है। सबसे पहले ये समझिए, हॉबी यानी कि लोगों को एक शौक होता है ना, उसको बुलाया जाता है हॉबी। अब ये शौक ये है कि कौन सा सिक्का, कौन सी करेंसी या कौन सी ऐसी चीज़ें एंटिक में आती हैं बहुत सारी, जो लोगों को लगता है कि ये दुर्लभ है, यानी कि ये बहुत कम है, मार्केट में मिलता नहीं है इजीली, तो वो लोग उसको अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं। इस टाइप का ये शौक होता है, ठीक है। बहुत से लोग बिजनेस पर्सपेक्टिव से करते हैं क्योंकि इनकी प्राइसिंग दिन में दिन बढ़ते ही जाती है। जाहिर सी बात है, जो दुर्लभ सिक्के हैं और दुर्लभ हो जाते हैं, नए नए लोग कलेक्शन करना स्टार्ट करते हैं, तो ये सिक्के तो लिमिटेड ही छपे हैं, सबको पता है, बार बार तो सिक्के छपेंगे नहीं। अब जो सिक्का 3,000 छपा है वो 3,000 छपा रहेगा। नए लोगों के शौक पूरा करने के लिए वो 10,000 तो नया छप के आएगा नहीं, ठीक है। तो अब वो 3,000 सिक्के करोड़ों लोगों के बीच में सर्कुलेट हो रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो समझ लीजिए वो सिक्का कितना दुर्लभ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भले ही 1 लाख छपा हो, 10 लाख छपा हो, तो उसकी मिंटेज के हिसाब से उसकी रैरिटी देखी जाती है। फिर उसके अलावा उसको ये भी देखा जाता है कंडीशन वाइज, ठीक है। कंडीशन वाइज प्राइसिंग डिसाइड होती है, कंडीशन वाइज भी रैरिटी मेरे नज़र में डिसाइड होती है। एक सिक्का हो सकता है किसी कंडीशन में रेयर ना हो, स्कार श्रेणी में हो, लेकिन उसी को अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, आप जब फील्ड पे उतरेंगे तो पता चलेगा कि यार ये सिक्का भले स्कार श्रेणी का, लेकिन यूएनसी कंडीशन में आसानी से नहीं मिल रहा है। तो जब वो यूएनसी में नहीं मिल रहा है तो मेरे नज़र में वो यूएनसी कंडीशन में कहीं ना कहीं रेयर सिक्का है, या कम से कम वेरी स्कार श्रेणी का सिक्का है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को खुद सीखनी समझनी पड़ेगी। हमारी वीडियो तो बनी हुई है, साथ में जो लोग मेंबरशिप लेते हैं उनको मैं जो बुक देता हूँ, अभी जो मेरी नई बुक आ रही है उसमें मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को दे दूंगा, ताकि आप लोग इजीली समझ पाओ कौन सा सिक्का बिक सकता है, किस कंडीशन में बिक सकता है, खास करके हमारे पास कौन सी कंडीशन में आप उसको ला के दे सकते हो, ठीक है। और मैं स्कार श्रेणी के, वेरी स्कार श्रेणी के, रेयर श्रेणी के, एक्सट्रीमली रेयर श्रेणी के ही सिक्के वाला हूँ, कॉमन सिक्के उसमें नहीं होंगे, ठीक है। उससे आसानी ये होगी कि आपको डायरेक्ट टारगेट आपको पता चलेगा कि कौन से सिक्के पे फोकस करना है आपको, ठीक है। उसमें बहुत सारे सिक्के, अभी जैसे ये रेडप्पा जी की बुक में सारे सिक्कों की जानकारी है, तो ये एक अलग चीज़ है, नॉलेज के लिए बेस्ट है। मतलब कि मेरी बुक से ज़्यादा सिक्कों की नॉलेज इसमें मिलेगी आपको, इसमें कॉमन सिक्के वगैरह सब कवर हो जाएंगे। लेकिन जो मेरी बुक रहेगी उसमें स्कार, वेरी स्कार और रेयर श्रेणी और कलेक्टेबल श्रेणी जो होती है, नॉर्मली जो कलेक्टेबल से शुरू होके मैंने रखा है स्कार, फिर वेरी स्कार, फिर रेयर, एक्सट्रीमली रेयर, तो ये जो 5 श्रेणी है इसमें जो सिक्के आते हैं वही सिक्कों को मैंने उसमें हाईलाइट किया है। कोशिश है मेरी उसी में एरर वाले भी अच्छे सिक्के या डाई वराइटीज़ के, या फिर जो भी मतलब आप बोल लीजिए एरर वाली नोट्स हो गई, या फिर और पुराने सिक्कों में अगर आप जाते हैं तो ब्रिटिश के ही दौर के क्यों ना हो, मुग़ल के हो, या फिर और भी जो सिक्के रहेंगे उसमें मैं कवर करने वाला हूँ। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि उसमें मार्केट से रिलेटेड प्राइस भी आपको हाईलाइट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है ना बुक से रिलेटेड कि बुक में तो प्राइस इतना है और मार्केट प्राइस तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मेरी बुक का आपको कहीं ना कहीं ये सेटिस्फेक्शन लगेगा, 100% तो नहीं बोलता हूँ, 80% आप बोलोगे कि हाँ ये प्राइजेस मैच कर रही है, ठीक है। तो फिल वक्त तो मैच करेगी, लेकिन 1 साल के बाद वो प्राइजेस भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, तो नई बुक, फिर नई एडिशन आएगी तो उसमें हम उसको कवर करेंगे। तो बुक लेने के बाद उसको पढ़ना है, उस ध्यान देना है, चाहे आप मेंबर हो या ना हो, कहीं से अगर बुक ले रहे हैं आप या वीडियोस किसी की देख रहे हैं, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि हर वीडियो आदमी देख के उसको मतलब ध्यान में रख पाएगा। बुक लेना बहुत ज़रूरी है,
ठीक है, चाहे रेडप्पा जी की बुक हो या कोई और बुक हो या फिर मेरी बुक हो, ठीक है, उसको लेके आप सीखिए, समझिए। और मेंबरशिप जो लेते हैं उनके लिए फ़ायदा यही होता है, सबसे पहले एजुकेट करने के लिए उनके पास बुक आ जाती है, ठीक है। 1500 में लाइफ टाइम उसको मेंबरशिप मिलती है, वो मेरे से कनेक्ट हो जाता है बंदा सामने वाला। अब उसके पास अगर कोई अच्छे सिक्के हैं जो वो बेचना चाहता है तो उसको यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। 99% वो सिक्के हमारे पास हम उसके बिकवा देंगे, ख़रीद लेंगे, ठीक है। यानी अगर अच्छे सिक्के हैं, रेयर श्रेणी के, वेरी स्कार श्रेणी के अच्छी कंडीशन में, स्कार श्रेणी के भी अच्छी कंडीशन में है, तो जो भी 100 सिक्के भी अगर आप लाओगे तो वो 100 के 100 तो नहीं, कम से कम आपके 70-80 सिक्के एट द टाइम मैं बेचने की कोशिश यानी बिकवाने की कोशिश करूँगा। और बाकी के भी जो रहेंगे उसको भी टाइम लगेगा, लेकिन वो भी सेल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कोई ना कोई हमसे रिलेटेड जो हमारे पास लोग हैं, कलेक्शन करते हैं, वो लोग खरीद लेते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनके पास कार श्रेणी का सिक्के का भंडार पड़ा हुआ है तो सारा का सारा बिक जाएगा, तो नहीं बिकता है, कंडीशन अप्लाई होती है। वही चीज़ मैं अपने बुक में अब अपडेट कर रहा हूँ, तो वो बुक इसीलिए बना रहा हूँ कि आप लोग पढ़िए, उसको समझिए। हर स्कार श्रेणी का हर कंडीशन में सिक्का मैं बाय नहीं करता हूँ, ठीक है, या वेरी स्कार श्रेणी का भी सिक्का हर कंडीशन में मैं बाय नहीं करता हूँ। उसके ऊपर कंडीशन देखनी पड़ती है। एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन तो मैं नहीं लेता हूँ, एक्स्ट्रा फाइन से शुरू समझ लीजिए। एक्स्ट्रा फाइन प्लस हो या ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन या यूएनसी कंडीशन में। यूएनसी में तो हर कोई खरीदता ही है, लेकिन एक्स्ट्रा फाइन से मैं खरीदना स्टार्ट करता हूँ। तो ये भी चीज़ें हैं। और इस वीडियो में एक वीडियो और अटैच करके मैं आप लोगों को थोड़ा सिखाने के लिए बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में जो है ना डुप्लीकेट सिक्के भी बिकते हैं। अभी जो 10 रुपये के जो 3 सिक्के आप लोगों को पता है ना, जिसमें से देखिए ये एक लोटस वाला सिक्का ये कवर पे ही है, ठीक है। गांधी जी का आता है, आप लोगों को पता है, 10 रुपये वाला। और एक और आता है 25 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस वाला, ठीक है। वो 3 कॉइन का सेट मेरे ऑफिस पे कोई पर्सन आए थे आज से 4-5 दिन पहले, या शायद 1 हफ्ता कंप्लीट हो गया है। तो उनके पास वो सिक्के थे, उन्होंने मुझे बताया, मैं बोला ये डुप्लीकेट सिक्के है। तो फिर पूछा मैंने उनसे, तो उन्होंने बताया कि वो मुंबई से ही होते हैं। तो मुंबई में चोर बाज़ार शायद है, वहाँ पे इस टाइप के सिक्के के बिकने आते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बिकती है। तो वहाँ से उन्होंने ख़रीदा 750 रुपये में शायद, हाँ 1400 सामने वाला बोल रहा था, इन्होंने 700 या 750 में वो 3 सिक्के खरीदे। इनको शायद लगा कि ये ओरिजिनल हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी जो वीडियो में आपको देखने मिल रही है ना, इस कंडीशन में भी वो सिक्के जो है ना, कम से कम अगर वो रियल होते तो उनको 3000 तो मिल ही जाता, ठीक है, उन सिक्कों का। लेकिन वो डुप्लीकेट थे। ऐसे भी सिक्के काफ़ी मार्केट में है, तो थोड़ा अलर्ट रहिए, ध्यान दीजिए। बिना सिक्के अगर आप जाओगे ना, इस तरीके से आप लोगों को लोग फंसाएंगे, चाहे वो रेयर सिक्के ही क्यों ना हम सेल कर रहे हो। मैं खुद भी जो सिक्के बताता हूँ ना वीडियो में, एक बार आप प्रॉपरली देख लिया करें, ठीक है। उसमें अगर कहीं गड़बड़ लग रही है आपको तो तुरंत पहले बता देना है कि सर ये सिक्का मुझे सही नहीं लग रहा है। आप कंफर्मेशन करवाइए, उसके बाद फिर मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। इन केस मतलब किसी सिक्के में आपको लगे तो, ठीक है, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि और भी एक्सपर्ट लोगों से बात करूंगा। लेकिन अगर कोई सिक्का मैंने आपको दे दिया, फिर बाद में आप बोलोगे कि ये सिक्के में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर गलत हो जाएगा। आप पहले उसको वीडियो में देख लो, मैं हर चीज़ वीडियो में दिखा देता हूँ, हर सिक्के के बारे में, ख़ास करके जो रेयर सिक्के होते हैं। अभी जैसे ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अगर मैं सिक्का किसी को दिखा रहा हूँ, तो इस वीडियो में मैं पूरे तरीके से कोशिश करता हूँ कि उसका मिंट मार्क वगैरह नज़र आ जाए, ऑवर्स रिवर्स साइड दोनों साइड की सारी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं प्राइजिंग हम लोग जो भी कोट करते हैं उसके बाद सेल आउट करते हैं। तो मैं कभी छुपा के नहीं बेचता हूँ। हाँ, इन केस किसी का पर्सनल कोई रिक्वायरमेंट आता है और वो चीज़ मेरे पास अवेलेबल होती है, तो भी हम फ़ोटो पहले शेयर करते हैं, उसके बाद फिर सेलिंग होती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि चाहे किसी से भी लो, मेरे से लो या किसी और से लो, अलर्ट रहना है आपको, ध्यान देना है आपको, ठीक है। और यूएनसी के चक्कर में और बहुत सारे जो मार्केट में वो पॉलिश वगैरह भी बिक रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों के चक्कर में अगर आप जाओगे बिना सोचे समझे, तो वो आपका ही नुकसान होने वाला है, ये भी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सिक्के साफ़ करने से सिक्का महंगा नहीं होता है। क्लीन करने के तरीके में एक तरीका होता है कि धूल मिट्टी वगैरह साफ़ की जाती है, लेकिन उसको चमकाना मकसद नहीं होता है कि उस पर चमक आ जाए, ठीक है। तो वैसा आप करने जाओगे तो सिक्का टेम्परेरी शायद शाइन तो करेगा, लेकिन बाद में वो सिक्के की शाइनिंग भी चली जाएगी, और वो सिक्का पहले ही जो एक्सपर्ट लेवल का बंदा होगा ना, उसको समझ में आ जाएगा कि ये साफ़ किया हुआ सिक्का है, चाहे किसी केमिकल से किया हो आपने या कुछ भी यूज़ करके किया हो। तो ऐसा नहीं करें,
ठीक है। और मेरे पास भी ऐसा करके अगर आप लाएंगे तो मैं अभी रिसेंटली हुआ था, एक दो लोगों ने, एक गुजरात से ही आए थे मेरे ख्याल से, बोरीवली में जो एग्जीबिशन लगा था ना उसमें मैं नहीं जा पाया था, तो वो बंदे मेरे ऑफिस पे आए थे इससे पहले वाले बोरीवली एग्जीबिशन में, मेरा फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई थी। वो बता रहे थे कि मैं सूरत के इसमें एग्जीबिशन में फ़र्स्ट टाइम बोले फैज़ान भाई स्टॉल लगाया था, तो वहाँ पे ख़रीदी मैंने काफ़ी सारी की, फिर थोड़ा बहुत सेल भी किया। तो ऐसा उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन उन्होंने जो सिक्के अभी लाए थे मेरे ऑफिस पे, 23 तारीख थी शायद, 23 या 24 को, तो उसमें से 90% सिक्के पॉलिश वाले थे, यानी कि वो सिक्कों के ऊपर पॉलिश चढ़ाई गई हुई थी। अभी एक एग्जांपल के तौर पे तो नहीं है मेरे पास कोई सिक्का, मैं देखते ही समझ गया, पहले मुझे भी इन चीज़ों का पता नहीं था, तो मैंने उनको बोल दिया कि ये सब पॉलिश सिक्के, ये ना मैं ख़रीदता हूँ ना बेचता हूँ। ठीक है, अरे बोले सर वो क्लीन किए हुए से तो अच्छा रहता है, ऐसा है, वो उनका एक ऑब्जर्वेशन वो दे रहे थे। तो मैंने बताया कि भाई देखिए, क्लीन करने में मैंने बताया कि अगर आप सिर्फ धूल मिट्टी हटा रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर आप क्लीनिंग में चमकाने जा रहे हो या कुछ करने जा रहे हो तो वो प्रोसेस से वो सिक्का ख़राब हो जाएगा, उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अगर वो एशियन सिक्का है तो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी, ये बात का ध्यान रखना। ये कॉपर निकल वाले तो फिर भी समझो कि थोड़ा बहुत सही है, इनको साफ़ करने से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पुराने सिर्फ कॉपर के होते थे, या एल्यूमिनियम वाले, या एफएसएस वाले, या फिर और पुराने में जाइए आप, सिक्के जो होते थे अलग अलग धातु के, तो उन सिक्कों पे अगर आप कुछ करने जाओगे ना, उस पर बहुत, उसके मेटल पे बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने उनको बोला कि वो क्लीनिंग का चलो ठीक है, नॉर्मली आप कर रहे हैं तो वो देख के समझ में आ जाता है कि आपने कोई केमिकल यूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर आप कोई पॉलिश यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई क्या बोलते हैं उसको, कोटिंग को, अभी जो वर्ड मैंने यूज़ किया, पॉलिश किया हुआ, सॉरी नहीं, हाँ, पॉलिश कोटिंग होती है ना जो, वही, तो उस टाइप का अगर कुछ किया हुआ है तो वो हिस्टोरिकल वैल्यू उसकी ख़त्म हो जाती है। क्लीनिंग में फिर भी हिस्टोरिकल वैल्यू रहती है, अगर कुछ आपने ज़्यादा केमिकल वगैरह यूज़ नहीं किए तो मैं समझता हूँ उसमें कोई इतनी ख़ास दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई केमिकल डाल दिया है या फिर आपने कुछ पॉलिश कर दी है तो उसकी हो जाएगी वैल्यू ज़ीरो, भले ही वो सिक्का चमक रहा होगा। तो पहले ही बता रहा हूँ, ये सब में जाने से पहले एक्सपर्ट्स की एडवाइस लीजिए। अगर आपके पहचान में कोई नहीं है तो यही सारी चीज़ें मैं ऑर्बिट के ग्रुप में, जो लोग मुझसे पूछते हैं, सवालों के जवाब देता रहता हूँ। ग्रुप यानी कि कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है, मेरा पर्सनल नंबर व्हाट्सअप का दे देता हूँ। कुछ भी ऐसा डाउट होता है तो लोग मुझसे पूछते हैं, तो वही सारी चीज़ें मैं लोगों को गाइड करता हूँ। ठीक है, बताते रहता हूँ। तो 1500 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है सीखने के लिए, क्योंकि उसमें बुक ही आपको 1500 की आराम से मिल जा रही है। ठीक है, तो उसके अलावा फिर आप जो सीख रहे हो, जो जिससे कनेक्ट हो रहे हो, वो लाइफ टाइम है आपके लिए। तो इस बेस पे ये मेंबरशिप है लोगों को सिखाने के लिए, ना कि लोगों को सिर्फ पैसा लेके उनका कोई उनको वर्थ ना हो, ऐसा नहीं है। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं उसमें से मैं समझता हूँ 30 से 40% लोगों ने फ़ायदा उठाया है मेंबरशिप का। काफ़ी सिक्के लोगों ने हज़ारों रुपए से लेके, मैं कहता हूँ कुछ कुछ लोग हैं जिनके लाखों रुपए के सिक्के भी मेरे ऑर्बिट के थ्रू बिके हुए हैं। ठीक है, मैं पूरा मतलब अगर कोई पूछना चाहे, बताना चाहे एग्जाम्पल, तो मैं एग्जाम्पल 4 लोगों को खड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल के, हाँ देखिए इनके इनके सिक्के हैं, इतने के मैंने बेच के मतलब दिए हैं मेरे प्लेटफॉर्म से, चाहे वो रेयर सिक्के हों, स्कार सिक्के हों, वेरी स्कार सिक्के हों। ठीक है, तो ये फ़ायदा हो रहा है, और आगे भी इसी तरीके से मैं आगे एक्सपांड करने वाला हूँ। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ कि स्टार्ट कर दूँ, महाराष्ट्र में खास करके 2-3 जगह पे मैंने सोचा हुआ है। तो एक अमाउंट रहेगा, उस अमाउंट से अगर कोई ज्वाइनिंग करता है तो वर्किंग पार्टनरशिप में वो आ सकता है। ऑर्बिट की एक फ्रेंचाइज टाइप आप समझ लीजिए, अलग एक ऑफिस खुलेगी वहाँ पे, फिर जो भी वर्कआउट करना है, कैसे करना है, उसको लोगों तक किस तरीके से जाना है, सारी चीज़ें मैं करवा के उसमें दे सकता हूँ। तो एज अ बिज़नेस भी आप हमारे साथ जुड़ के फ़ायदा उठा सकते हैं, एज अ मेंबरशिप आप एजुकेशन लेके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ठीक है, ये सारी बातें थी। अब वो वीडियो भी देख लीजिए जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि किस टाइप के सिक्के जो है ना, फेक वाले सिक्के भी बिकते हैं, वो भी वीडियो आप इसमें देख लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वो वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि फेक सिक्के भी किस तरीके के होते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।
ये नया में देखेगा ना, उसको इतना नहीं समझ में आएगा डुप्लीकेट है। बहुत से लोग इस टाइप के सिक्के ऑनलाइन से ख़रीद लेते हैं, उनको पता नहीं रहता है, भाव उसका कम डालते हैं वो लोग। फ्लिपकार्ट वगैरह पे है ना ऑनलाइन, अब उसमें चीज़ तो वही आती है, आपके घर तक तो वही चीज़ आएगी, लेकिन वो बाद में आपको पता चलेगा जब किसी एक्सपर्ट को दिखाओगे कि भाई ये तो डुप्लीकेट है। ऐसी बात है। तो ये एक्चुअली 3 कॉइन मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ, ये डुप्लीकेट कॉइन है। ये हमारे ऑफिस पे एक पर्सन आए हुए, आज 24 तारीख है, 24 सितंबर 2023, इनको टाइम दिया हुआ था मैंने। तो ये सिक्के दिखा रहे हैं, तो फ़िलहाल मैंने बताया कि ये डुप्लीकेट कॉइन है। लोगों के अवेयरनेस के लिए जस्ट एक शॉर्ट क्लिप मैं बता रहा हूँ कि इस टाइप के सिक्के भी मिलते हैं। इनको ये मुंबई के चोर बाज़ार से शायद कहीं से मिले हैं, ऐसा इनका बताना है। बाकी ये आम सर्कुलेशन में भी इस टाइप के कॉइन आपको मिलेंगे 5 रुपीज़ के, ये भी डुप्लीकेट होते हैं। ठीक है, ये भी डुप्लीकेट होते हैं, ये भी सावधान रहना है। ऐसे भी सिक्के आपको मिलेंगे, आपको लगेगा OMS कॉइन है, लेकिन ये डुप्लीकेट होता है। ठीक है, तो ये है हमारे ऑफिस पे, हातिम जी नाम है इनका, बाईखल्ला से आए हुए हैं। और जस्ट इनके मैं सिक्के का सोचा कि एक वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के सिक्के मार्केट में काफ़ी लोगों को मिले हैं, कुछ लोगों ने ऑनलाइन से भी ख़रीदा है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लोग फंस जाते हैं। क्योंकि इन सिक्के की प्राइस, जैसे भी ये वाला सिक्का है लोटस वाला, ये सिक्के की कीमत UNC कंडीशन में आज के टाइम में 4,500-5 हज़ार चल रही है। एज़ इट इज़ सिक्का आपको ऑनलाइन में हो सकता है 2-2.5 हज़ार में दिख जाए या 1500 में दिख जाए। तो आप सोचोगे यार 5 हज़ार की चीज़ 1500 में मिल रही है, आप ख़रीद लोगे, तो बाद में पता चलेगा, आप जब किसी एक्सपर्ट को दिखाओगे तो पता चलेगा ये डुप्लीकेट सिक्का है। तो ये एक अवेयरनेस था बताने के लिए कि इस टाइप के सिक्के भी मार्केट में होते हैं।